आप सभी का मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी के वीडियो सीरीज़। इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं चैप्टर 8 हाइड्रोलिक टरबाइंस के बारे में। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक टरबाइन में यूज़ होने वाले ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ड्राफ्ट ट्यूब रिएक्शन टरबाइन में यूज़ होता है। ठीक है, रिएक्शन टरबाइन से पानी बाहर निकलता है तो सीधा ही बाहर नहीं आता है ना। उसके टरबाइन के आउटलेट में एक ड्राफ्ट ट्यूब लगा रहता है, एक ट्यूब लगा रहता है कोनिकल शेप में, और उसी टरबाइन के इसी ड्राफ्ट ट्यूब या पाइप के थ्रू पानी जो है टरबाइन से टेल रेस में जाता है। ठीक है, तो ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है ना। डेफिनेशन ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब क्या है ना। ये ड्राफ्ट ट्यूब एक ऐसा पाइप होता है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है। और यह ड्राफ्ट ट्यूब है ना टरबाइन के रनर या टरबाइन के आउटलेट को किससे कनेक्ट करता है, टेल रेस को कनेक्ट करता है। ठीक है, इस ट्यूब की सहायता से पानी जो है टरबाइन से किस में जाता है, टेल रेस में जाता है या डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है, ये आपका टरबाइन का आउटलेट वाला हिस्सा है, 1 क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पे एरिया कम है और जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं टेल रेस की तरफ, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया इस ट्यूब का बढ़ रहा है। तो इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं ड्राफ्ट ट्यूब। इसका काम क्या है, टरबाइन से पानी को डिस्चार्ज करना टेल रेस में। ठीक है, अब ये इसका एक सिरा टरबाइन के आउटलेट से कनेक्ट रहता है तथा दूसरा सिरा क्या रहता है, टेल रेस में कुछ गहराई तक डूबा हुआ रहता है, और इस ट्यूब से पानी को टरबाइन से टेल रेस में डिस्चार्ज किया जाता है। ठीक है, अब ये ड्राफ्ट ट्यूब लगाने का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब। ठीक है, तो हम लोग सीधा हमारे पास दो तरीके के टरबाइन रहता है, एक होता है इम्पल्स टरबाइन और एक होता है रिएक्शन टरबाइन। तो इम्पल्स टरबाइन में ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ नहीं करते हैं, उसमें स्वतंत्र रूप से टरबाइन से पानी बाहर आता है। लेकिन रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है, टरबाइन के आउटलेट पे जो प्रेशर होता है वाटर का, वो एटमॉस्फेरिक या वायुमंडलीय दाब से कम दाब रहता है, जिसके कारण टरबाइन के अंदर ऊर्जा में हानि होती है या ऊर्जा का पर्याप्त उपयोग नहीं कर पाते हैं, है ना। इस हानि को रोकने के लिए ही ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये किस तरीके से काम करता है ड्राफ्ट ट्यूब, इसको लगाने का उद्देश्य क्या है। पहला तो ये है कि ड्राफ्ट ट्यूब लगाने से जो नेट हेड होता है टरबाइन का, नेट हेड क्या होता है, वह शीर्ष होता है टरबाइन का जिस पर टरबाइन इफ़ेक्टिवली काम करता है, इफ़ेक्टिव हेड भी इसको बोलते हैं। तो ये नेट हेड जो होता है ना, ये इसका मान बढ़ जाता है ड्राफ्ट ट्यूब लगाने से, क्योंकि ये ड्राफ्ट ट्यूब क्या करता है, ऊर्जा में बिना हानि हुए ही वाटर को डिस्चार्ज करता है। इससे इसका नेट हेड बढ़ जाता है ना। नेट हेड बढ़ने की वजह से क्या होता है, दूसरा उसका उद्देश्य, इसमें जो टरबाइन का पावर है, शक्ति है, और उसका दक्षता एफिशिएंसी है, ये बढ़ जाती है। ठीक है, ये चीज़ होता है ड्राफ्ट ट्यूब लगाने से, है ना। दूसरी बात यह है कि जब हम ड्राफ्ट ट्यूब को लगाते हैं तो हमने डिस्कस किया है पहले कि रिएक्शन टरबाइन के आउटलेट पे जो वाटर का प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है मतलब वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बहुत अधिक होगा, है ना, आउटलेट पे। और उस काइनेटिक एनर्जी को अगर सीधा ही हम जाने दें टेल रेस में, तो उस काइनेटिक एनर्जी का पूरा लॉस हो जाता है ना। तो ड्राफ्ट ट्यूब लगाने से क्या होता है, ड्राफ्ट ट्यूब लगाने से वो जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे चला जाता है, उस प्रेशर को बढ़ा देता है और धीरे धीरे वो प्रेशर को बढ़ाता है ड्राफ्ट ट्यूब, जिससे क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो बच जाती है और उस काइनेटिक एनर्जी का हम टरबाइन में यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा समय तक टरबाइन को एनर्जी मिल पाता है। ठीक है, तो ये उद्देश्य होता है ड्राफ्ट ट्यूब लगाने का। ठीक है, अब ड्राफ्ट ट्यूब नहीं लगाते हैं तो क्या होता है, इसके बिना प्रतिक्रिया टरबाइन या रिएक्शन टरबाइन में क्या इफेक्ट आ सकता है। पहली बात तो ये
कि अगर आपने ड्राफ्ट ट्यूब नहीं लगाया है तो पानी जो है वो स्वतंत्र रूप से डिस्चार्ज हो जाएगा टेल रेस में, ठीक है। और वहाँ पे जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चला जाएगा जब डिस्चार्ज होगा, तो है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जाएगा। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो नेट हेड होगा टरबाइन का जिस पे वो काम करता है उसमें कमी आ जाएगी। तो नेट हेड में कमी आती है अगर आप ड्राफ्ट ट्यूब नहीं लगाओगे, इससे पावर और उसकी एफिशिएंसी कम होगा टरबाइन का। पहली चीज़ ये है। दूसरी बात ये है कि अगर आपने ड्राफ्ट ट्यूब नहीं लगाया है तो स्वतंत्र रूप से ये डिस्चार्ज होने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है उस वाटर में वो वेस्ट हो जाता है ना। तो ये होता है ड्राफ्ट ट्यूब यूज़ नहीं करने से, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं ड्राफ्ट ट्यूब के प्रकार के बारे में। मुख्यतः 4 प्रकार के ड्राफ्ट ट्यूब टरबाइन में यूज़ किया जाता है। पहला है कोनिकल ड्राफ्ट ट्यूब, दूसरा है एल्बो ट्यूब, है ना, तीसरा है मूडी स्प्रेडिंग ट्यूब और चौथा है एल्बो ड्राफ्ट ट्यूब विथ सर्कुलर इनलेट एंड रेक्टेंगुलर आउटलेट। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, पहला कोनिकल शेप में है, ऊपर कम क्रॉस सेक्शन एरिया, नीचे ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया। ये एल्बो कोहनी शेप में है, मुड़ा हुआ है, एल्बो ट्यूब बोलते हैं इसको, है ना, ऊपर कम क्रॉस सेक्शन है, आउटलेट पे ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया। और ये मूडी स्प्रेडिंग टाइप है जिसमें 2 अलग अलग डिस्चार्ज होता है, वाटर 2 भाग में बढ़ जाता है आगे जाके, ये मूडी स्प्रेडिंग ट्यूब है। और चौथा है जिसमें इनलेट पे सर्कुलर रहता है और आउटलेट पे ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हो जाता है और ये एरिया जो है बढ़ते जाता है इनलेट से आउटलेट। तो ये 4 प्रकार का होता है। बेसिकली हम लोग ये जो सिंपल एल्बो है और ये इनलेट सर्कुलर इनलेट और रेक्टेंगुलर आउटलेट है, इसका यूज़ ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग डिस्कस करते हैं कोनिकल ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में, शंक्वाकार ड्राफ्ट ट्यूब। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, एक डिफ्यूज़र की तरह होता है। डिफ्यूज़र का मतलब है कम एरिया से बड़ा एरिया में फ्लो होना। ये डिफ्यूज़र की तरह होता है, एक कम क्रॉस सेक्शन एरिया, इधर ज़्यादा क्रॉस सेक्शन, ये इनलेट है और ये नीचे आउटलेट, है ना। तो ये इस तरीके से शंक्वाकार या कोनिकल शेप में रहता है, कोन शेप में, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये टैपर्ड डिग्री आप देख रहे हो, ये 10 डिग्री से कम होता है ताकि यहाँ पे जो बहाव है धर का वो टूटने से उसको सेपरेशन ऑफ फ्लो को रोकने के लिए इस तरीके से ये डिग्री 10 डिग्री से कम रखा जाता है। इस तरीके का जो ड्राफ्ट ट्यूब है, लो स्पेसिफिक स्पीड वाले टरबाइन जैसे कि फ्रांसिस टरबाइन है ना, वर्टिकल शाफ्ट वाले टरबाइन है, उसमें ये शंक्वाकार ड्राफ्ट ट्यूब यूज़ करते हैं। इसकी दक्षता या एफिशिएंसी जो है 90% तक होती है, ठीक है। दूसरा जो ड्राफ्ट ट्यूब है वो है एल्बो टाइप ड्राफ्ट ट्यूब या कोहनी प्रकार का ड्राफ्ट ट्यूब बोलते हैं। जैसे कोहनी जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, इस तरीके से बेंड टाइप, एल्बो बेंड टाइप भी बोलते हैं, ठीक है। ये एल्बो शेप में ऐसा रहता है ना। ये इनलेट है और ये आउटलेट है, ठीक है। और ये जो ड्राफ्ट ट्यूब है कैसे टरबाइन में यूज़ करते हैं, ऐसे टरबाइन जिसमें ड्राफ्ट ट्यूब टरबाइन के जस्ट पास हो, एकदम नज़दीक में लगा हो, उसके क्लोज आपको रखना हो ड्राफ्ट ट्यूब को, तो ऐसे टरबाइन में इस तरीके का ड्राफ्ट ट्यूब यूज़ करते हैं, ठीक है। ये ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है, एग्जिट पे बहुत बड़ा डायमीटर रखना चाहिए ताकि काइनेटिक एनर्जी को हम क्या करें, रिकवर कर सके टरबाइन में, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है, 60% से तक इसकी एफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। तीसरा जो ज़्यादातर यूज़ होने वाला ड्राफ्ट ट्यूब है वो है एल्बो विथ सर्कुलर इनलेट एंड रेक्टेंगुलर आउटलेट ड्राफ्ट ट्यूब। एल्बो शेप में ही रहता है, बेंड एल्बो रहता है, लेकिन इसमें इनलेट में सर्कुलर रहता है और आउटलेट में रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया रहता है, ठीक है। ये बेंड ड्राफ्ट ट्यूब होता है, ये भी है ना। और ये क्या होता है, ये ऐसा थोड़ा सा आउटलेट में जाएंगे तो ये ऊपर थोड़ा इंक्लाइन रहता है ताकि यहाँ पे एग्जिट पे एयर इनलेट ना कर पाए, उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो ये भी ऐसे टरबाइन में यूज़ करते हैं ना, जिसमें ड्राफ्ट ट्यूब ज़्यादा नीचे ना हो, टरबाइन के पास ही हो, ऐसी जगह पे यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो ये 3 मुख्यतः यूज़ होने वाले ड्राफ्ट ट्यूब है, ठीक है। अब ड्राफ्ट ट्यूब के एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं कि ड्राफ्ट ट्यूब का एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये ड्राफ्ट ट्यूब आपको दिखाई दे रहा है, ये सेक्शन 1 पे इनलेट है, सेक्शन 2 पे
ये आउटलेट है वाटर का, है ना, और ये टेल रेस है ना। तो इनलेट और आउटलेट पे अगर हम बर्नौली का इक्वेशन अप्लाई करें तो यहाँ पे एक इक्वेशन हमें डिराइव कर मिलता है प्रेशर के लिए, यानी 2 पे प्रेशर क्या होगा या 1 पे प्रेशर क्या होगा इसके लिए। ठीक है, तो इसकी इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इनलेट अपान आउटलेट आउटलेट अपान इनलेट करने से इफिशिएंसी मिलता है। तो इसमें इनलेट क्या है, ये 1 पे जो काइनेटिक एनर्जी इनलेट कर रहा है वो इसके लिए इनलेट हो जाएगा। और यहाँ पे आउटलेट क्या है ना, जो एक्चुअल ड्राफ्ट ट्यूब का पर्पस क्या है कि जो प्रेशर काइनेटिक हेड को प्रेशर हेड में कन्वर्ट करना या प्रेशर हेड को काइनेटिक हेड में कन्वर्ट करना रहता है। तो इफिशिएंसी क्या हो जाता है, इफिशिएंसी ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब इज गिवन बाय द इक्वेशन, इट इज़ रेशियो ऑफ एक्चुअल कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक हेड इनटू प्रेशर हेड अपान काइनेटिक हेड एट द इनलेट ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब। ठीक है, यहाँ पे जो आपका इनलेट पे कितना काइनेटिक हेड है इसका वैल्यू, और ये काइनेटिक हेड जो आ रहा है उसको प्रेशर हेड में कन्वर्ट करना इसका काम रहता है। तो काइनेटिक हेड को कितना प्रेशर हेड में कन्वर्ट किया गया ये इसका आउटलेट होता है। तो आउटलेट क्या हो गया, है ना, काइनेटिक हेड को प्रेशर हेड में कन्वर्ट किया गया जो मान है बटा काइनेटिक हेड कितना है, ये दोनों का अनुपात आप निकालोगे तो इफिशिएंसी मिल जाएगा। ठीक है, ये V1 वेलोसिटी है ड्राफ्ट ट्यूब के इनलेट पे, V2 क्या है आउटलेट पे वेलोसिटी है, HF क्या है 1 से 2 तक होने वाले फ्रिक्शन लॉस है जब ये फ्लो होगा। तो फाइनली इस इक्वेशन को यूज़ करके हम लोग ड्राफ्ट ट्यूब की एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग।